पहले आपको बताते हैं कि माँ के चरणों में ये नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है। कथा किस किस ने सुन रखी पहला? अरे तो कुन्नू कुकर बैठी है ए पार्वती। हाँ रे मुंह कर ले बहन जी इधर का उधर रजनी न्यू अच्छा। टेडी वाले बड़ी बस। आइए कथा ध्यान से सुननी है बेबे। बहुत पुराने समय की बात है। गांव ननेरा के अंदर, कौन से गांव में? ननेरा गांव के अंदर बाबा नंदलाल जी रहते थे। जाति के कुम्हार थे बेबे। मिट्टी के बर्तन बना करके इनको बेच करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। एक दिन जब मिट्टी खोदने के लिए वो खेतों में जाते हैं, मिट्टी खोदते हैं, गहरा खड्डा खोदते हैं, तो उसे वहां एक माँ की तस्वीर मिलती है। वो उस तस्वीर को घर पे लाता है और माँ की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। माँ के इतने अनन्य भक्त हो जाते हैं बाबा नंदलाल जी के हर नवरात्रों में वो माँ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई चढ़ के माँ के दर्शन किया करते थे। किस न करे के दर्शन माँ वैष्णो देवी के। अच्छा, वहां आने वाला भक्त जाने वाला भक्त से क्या कहता है? क्या कहता है? हाँ, थोड़ी सी दूर रह गया। अरे जय माता दी, बोले सच्चे दरबार की प्रेम से बोलो जय माता दी। तो कहते हैं जी, बचपन चला गया, जवानी चली गई, जिंदगी की कीमती निशानी चली गई। जीवन का सबसे कड़वा फल कौन सा होता है बेबे? और मीठा कौन सा है? जवानी। मीठा फल होता है बेबे जब घर में पुत्र होता है, छोर आया कर ना जब घर में, वो मीठा फल होता है। जवानी नहीं होती। जवानी कट जा धंधे में, ना कटे बुढ़ापा बड़ी। हाँ, जब घर में पुत्र होता है ना तो दादा दादी भी खुश, माँ बाप भी खुश, वंश बेल भी चलेगी, तो वो मीठा फल होता है। और कड़वा होता है बुढ़ापा। तो बाबा नंदलाल समय बीतने के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो माता रानी से प्रार्थना करते हाथ जोड़ के कि माँ अब मेरे इन घुटनों से बेबे थोड़ी आड़ मत चढ़ाइए। हाँ, इस मारे पिए बांध ले 1100 जो श्रद्धा बेबे बांधी। बोले सच्चे दरबार की। तो बाबा नंदलाल माँ से विनती करते हैं कि माँ अब मेरे इन घुटनों से आपके पर्वतों की चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। तो माता रानी प्रकट होती है और आकर के बाबा नंदलाल को कहती है, बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं छठे नवरात्रि को, कौन से को? छठे नवरात्रि को तेरे घर पे दर्शन देने के लिए आऊंगी। देख ले कथा शुरू नहीं हुई, देवा सोन लाएगी कौन धर्म मगर नींद आओगी तुमने। हाँ देख कथा शुरू होना 10 मिनट नहीं हुई। बोले सच्चे दरबार की। तो छठे नवरात्रे को बाबा नंदलाल से कहती है तेरे घर पर ही दर्शन देने के लिए। अब क्या करे बेबे, गांव में कोई भी दौरा पिटवाना हो तो माइक में कुआने की जरूरत नहीं। पंडित जी एक लुगाई के काना में बात गिर दे, सारे गांव में 5 मिनट में फैल जाएगी। बोले सच्चे दरबार की। तो जी बाबा नंदलाल भी आकर के अपनी बहन नंदो को ये बात बताता है कि नंदो छठे नवरात्रि को माता रानी हमारे घर पर दर्शन देने के लिए आई। अब नंदो अपनी सहेली को बताती है, सहेली दूसरी तीसरी चौथी, पूरे ननेरा गांव में ये बात फैल जाती है बाबा नंदलाल के घर छठे नवरात्रि को माता रानी आएगी। अकलावा दरबार में तले ले बेबे। जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो पहले नवरात्रे से ही बाबा नंदलाल के घर में भक्तों की भीड़ आना जाना शुरू हो जाती है। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा नवरात्रा जब आता है तो पूरा ननेरा गांव बाबा नंदलाल के घर पर आ जाता है। जब बाबा नंदलाल के घर आ जाता है सुबह से शाम हो जाती है जी, अंधेरा हो जाता है, लेकिन माता रानी नहीं आती। प्रेम से बोलो। जब माता रानी नहीं आती तो गांव ननेरा के लोग बाबा नंदलाल को ढोंगी पाखंडी माता रानी के नाम का प्रयोग करता है और भला बुरा कहते सभी चले जाते हैं।
जब सभी चले जाते हैं, माता रानी पीले शेर पर सवार होकर के बाबा नंदलाल के घर आती है और आकर के गंगा जल का छींटा थोड़ा जब लगाती है तो बाबा नंदलाल का शीश उसके शरीर से जुड़ जाता है। बाबा नंदलाल ठीक हो जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं। माता रानी कहती है कि नंदलाल मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहती है। तो बाबा नंदलाल कहते हैं कि माँ आने वाले कलयुग में आपको कोई भी शीश की भेंट नहीं देगा, इसलिए कोई ऐसी भेंट स्वीकार करो जिससे भक्तों के बिगड़े काम भी बन जाए और आपकी भेंट भी स्वीकार हो जाए। माता रानी हवा में हाथ करती, हाथ में आता है जी नारियल। नारियल देखना हमारे सर जैसा ही होता है। बोले सच्चे दरबार की प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी कहती है कि नंदलाल जो सच्ची श्रद्धा से सच्ची भावना से मेरे चरणों में जो नारियल की भेंट चढ़ाएगा मैं उसकी मन की मुरादें पूरी करूंगी। नारियल ला, नारियल ला। इस नारियल से आज ननेरा गांव का क्या नाम पड़ गया जी? क्या पड़ गया? नरेला। बोले सच्चे दरबार की। जो नरेला है वो पहला ननेरा गांव था। अरे बेबे आज ई भी नवरात्रि में देख लियो, छठे नवरात्रि को नरेला में भी मेला बनता है। आज कलयुग में भी माता रानी बाबा नंदलाल को दर्शन देने के लिए आती है, इसलिए वो मेला भरा जाता है बाबा नंदलाल के। तो जी ये नारियल की भेंट इसलिए माता रानी के चरणों में चढ़ाई जाती है। अब जो बहन जी ले रही है एक एक करके आओ और नारियल चढ़ाओ। जिसका आधार कार्ड जगता हो जोड़े गिला चढ़ा दो, हाँ, और जिसका सोवा है ना सुन दो। हाँ, मन में जो इच्छा जी, जो कोई मुराद है, कोई मन्नत है वो मांग लियो। पूरे नहीं बैठे थे जती ने तेरे मम्मी बुलावा है ना बेमर तो पूरी ना पास हुआ है अरे बेबे ये जी नारियल जिन्होंने चढ़ाए हैं मैंने निकलना चढ़ाकर नारियल जाकर सो जाओ। हाँ, ये सुबह भी आरती के बाद प्रसाद के रूप में तुम्हें आपको मिलेंगे ये उठे। बोले सच्चे दरबार की। दोनों हाथ आइए चलते हैं जी तारा रानी की कथा सुनाते हैं।